सभी साधकों को जय जय श्री राम। आज हम अध्याय 6 के श्लोक नंबर 13 और 14 का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय श्री राम। तो आइए पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। श्लोक है 13वां श्लोक। समंकाय शिरो ग्रीवन। म के ऊपर जो अनुस्वार है उसका अंग का उच्चारण ले आएंगे। और शिरोग शिरोग, यहाँ रोग, यहाँ पे जो ग है उस पे आघात देंगे, शिरोग। और व के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण न का ले आएंगे। तो ये हो जाएगा आपका शमं समं काय शिरो ग्रीवन। समं काय शिरो ग्रीवन। अगला पद है धारयन्न चलम स्थिर। यहां ल के ऊपर जो अनुस्वार है उस पे म का उच्चारण ले आएंगे। तो ये हो जाएगा धारयन्न चलम स्थिर। तो पूरी पंक्ति हो जाएगी आपकी समंकाय शिरो ग्रीवन धारयन्न चलम स्थिर। समंकाय शिरो ग्रीवन धारयन्न चलम स्थिर। इस प्रकार से बोलेंगे। अगला पद है संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम। यहां संप्रेक्ष्य नासिकाग, काग जो आ रहा है काग, यहां पर हमको हल्का सा बल लगाना है, आघात देना है। और जो अनुस्वार है उस पे म का उच्चारण ले आएंगे। और स्व के ऊपर जो अनुस्वार है उसके आगे वहां पे हम जो अनुस्वार है उस पर न का उच्चारण ले आएंगे। तो ये हो जाएगा आपका संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वन्। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वन्। इसके बाद हो जाएगा दिशश्चानवलोकयन्। दिशश्चानवलोकयन्। यहां दिशश, दिशश जो है यहां पे थोड़ा सा बल लगाना है, दिशश। तो ये हो जाएगा दिशश्चानवलोकयन्। दिशश्चानवलोकयन्। तो पूरी पंक्ति हो जाएगी संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वन् दिशश्चानवलोकयन्। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्चानवलोकयन्। तो पूरा 13वां श्लोक हो जाएगा आपका शमंकाय शिरो ग्रीवन् धारयन्न चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। दिशश्चानवलोकयन्। इस प्रकार से हो जाएगा। 14वां श्लोक है प्रशांतात्मा विगतभिर। प्रशांत, यहाँ प्रशांत जो आ रहा है यहाँ पे हल्का सा बल लगाना है। और तात्मा, तो यहाँ पे जो तात आ रहा है यहाँ पे हल्का सा बल लगाना है। और विगत भी, विगत भीर हो जाएगा ये विगत भीर। तो इसको बोलेंगे प्रशांतात्मा विगत भीर। प्रशांतात्मा विगत भीर। प्रशांतात्मा विगत भीर। इस प्रकार से बोलेंगे। अगला है ब्रह्मचारि व्रते स्थितः। ब्रह्मचारि, चारि, यहां र के आगे थोड़ा सा हमें बल लगाना है। ब्रह्मचारि व्रते स्थितः। ब्रह्मचारि व्रते स्थितः। तो पूरी पंक्ति आपकी हो जाएगी प्रशांतात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारि व्रते स्थितः। प्रशांतात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारि व्रते स्थितः। अगला पद है मनः संयम्य। मनस, मनस संयम्य, मन विसर्ग लगा हुआ है यहाँ पे, स का ही उच्चारण हमें लाना है। मनस संयम्य यम, यहाँ पे यम जो है यहाँ पे हमें हल्का सा बल लगाना है। तो हो जाएगा मनस संयम्य मच्चित्तो।
मन संयम्य मच्चित्तो, मन संयम्य मच्चित्तो, इस प्रकार से बोलेंगे। उसके बाद है युक्त। युक्त, यहां पे युक्त, युक्त पे हल्का सा बल लगाना है। युक्त आसीत मत परह। मत, यहां मत जो आ रहा है यहां पे भी हल्का सा बल लगाना है। तो बल लगाना यानी आघात देना बोला जाता है इसको। मत परह, तो ये हो जाएगा आपका युक्तासीत मत परह। युक्तासीत मत परह, इस प्रकार से बोलेंगे तो पूरा, पूरी पंक्ति हो जाएगी। मन संयम्य मच्चित्तो युक्तासीत मत्परः, इस प्रकार से बोलेंगे। पूरा श्लोक बोलते हैं दोनों एक साथ। समंकाय शिरो ग्रीवं धारयन्न स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्च नवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तासीत मत्परः। इस प्रकार से सभी लोग एक साथ पूरा पठन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच समं समंकाय शिरो ग्रीवं धारयन्न चलं स्थिरम् समंकाय शिरो ग्रीवं धारयन्न चलं स्थिरः समंकाय शिरो ग्रीवं धारयन्न चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्च नवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तासीत मत्परः। एक बार सभी लोग फिर से बोलते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच समंकाय शिरो ग्रीवं धारयन्न चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तासीत मत्परः। इस प्रकार से इसका पूरा पठन किया जाएगा। अब शब्दार्थ की तरफ आते हैं। समम का अर्थ होता है समान या सीधा। काय शिरो ग्रीवम, यहां काय, काय का अर्थ है शरीर या काया। शिरो यानी सिर, ग्रीवम अर्थात गला। तो ये तीन शब्द एक साथ हैं, तीन शब्द हैं। काय शिरो ग्रीवम, काया सिर और गला। धारयन का अर्थ होता है धारण करके। अचलम का अर्थ होता है अचल या बिना हिले डुले। स्थिर का अर्थ होता है, स्थिर का अर्थ है स्थिर होकर बैठना। संप्रेक्ष्य, संप्रेक्ष्य समान रूप से, संप्रेक्ष्य का अर्थ हो गया देखते हुए। नासिकाग्रम, नासिका का अग्रभाग, अगला भाग जो है आगे वाला हिस्सा। नासिकाग, नासिकाग्रम का अर्थ हो गया नासिका का अग्रभाग। स्वम का अर्थ हो गया अपनी। दिशा का अर्थ हो गया दिशाओं को। च का अर्थ हो गया और। अनवलोकयन का अर्थ है न देखकर। अन, अन यानी न, अवलोकयन यानी देखना। तो अन अवलोकयन का अर्थ हो गया न देखकर। प्रशांत आत्मा, प्रशांत आत्मा यानी जिसका अंतःकरण पूरी तरह से शांत है, प्रशांत आत्मा। विगत अभि, विगत अभि का अर्थ हो गया जो भय से रहित है, जिसके अंदर भय नहीं है। ब्रह्मचारी व्रते, जो ब्रह्मचारी व्रत का पालन किए हुए है। ब्रह्मचारी व्रते, जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित स्थित है। मन, मन का। संयम्य, संयम्य का अर्थ है संयम करके। मच्चित्त, मच्चित्त मेरे में चित्त लगाया, लगाता हुआ। मेरे में चित्त
लगाता हुआ, मत चित्त का अर्थ हुआ मेरे में चित्त लगाता हुआ। युक्त, युक्त का अर्थ हुआ सावधान योगी, ऐसा योगी जो सावधान है पूरी तरह से अपनी वृत्तियों के प्रति। आसीत का अर्थ हो गया बैठे। मत परह का अर्थ है मेरे परायण होकर, मुझे समर्पित होकर। तो पूरा अर्थ क्या बन रहा है? काया, सिर और गले को समान एवं अचल स्थित करके स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए तथा अन्य दिशाओं में न देखता हुआ ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित भय रहित शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मुझ में चित्त रोक कर मेरे परायण होकर स्थित ध्यान करे। भगवान ने यहाँ पे पूरी व्याख्या कर दी है ध्यान करने की, कि ध्यान करते समय हमें किस अवस्था में, पिछले श्लोकों में उन्होंने बताया कि हमें किस प्रकार से बैठना है, और इस श्लोक में बताया कि किस प्रकार से ध्यान लगाना है। यहाँ भगवान हमें चित्त को शांत एवं मन की चंचलता एवं भटकाव को पूरी तरह से रोकने के लिए नासिका के अग्रभाग पर स्थित करने को कह रहे हैं, क्योंकि मन को आप जैसे ही स्थित करेंगे फिर तुरंत भगेगा, कोई ना कोई वृत्ति ले आएगा और उस वृत्ति को लेकर के भगता है मन। तो भगवान कह रहे हैं कि उसको नासिका के अग्रभाग पर स्थित कर। आदरणीय गुरुजन भी अलग अलग चीजों पे साधना बताते हैं, जैसे भगवान ने नासिका के अग्रभाग को कहा, ऐसे ही गुरुजन श्वास पे ध्यान, शब्द पे ध्यान, ब्रह्म नाम जप पे ध्यान, इस प्रकार के ध्यान, नाभि पे ध्यान, आज्ञा चक्र पे ध्यान, सहस्त्रार पे ध्यान, इस प्रकार के ध्यान अलग अलग अनुभव किए हुए जो योगी होते हैं वो अपने हिसाब से बताते हैं। यानी कहीं भी एक जगह ध्यान को स्थित करना है, रोकना है। यहाँ भगवान हमें नासिका के अग्रभाग पे ऐसे देखते हुए कि नासिका के अग्रभाग को हम देख रहे हैं और यहाँ पर ध्यान को टिकाना है, और भगवान को ही संपूर्ण मानकर परायण होकर उन्हीं का हमें ध्यान करना है। विचारों के समूह से अंतःकरण को निर्मल करना है, ब्रह्मचर्य में स्थित होना है। ब्रह्मचर्य यानी आहार विहार, आचार विचार, वाणी व्यवहार, खान पान और निद्रा, इन सबको संयमित करना है, संयमित करके यहाँ बैठना है, और भगवान के परायण होकर के, भगवान को समर्पित होकर के जब हम अपने अंतःकरण को निर्मल करके परमात्मा में स्थित, परमात्मा के ध्यान में स्थित होते हैं, तो धीरे 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 फिर हमें परमात्मा के अनुभव प्राप्त होने लगते हैं और हमें परमात्मा तत्व की स्थिति का पता चलता है कि वह हमारे भीतर कहाँ है, क्या स्वरूप है, किस प्रकार का है, उसका अनुभव हमें होना शुरू हो जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये अध्ययन उपयोगी लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साधना की इस यात्रा में सहभागी अवश्य बनिए। वीडियो को लाइक करिए और अपने विचार कमेंट में अवश्य दिया कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम।